Okay, so welcome in my channel. So today we are going to learn about relative adverb. Relative adverb. What is relative adverb? देखो, it joins two clauses and show relationship with other words. देखो क्या होते हैं जो रिलेटिव एडवर्ब होते हैं, ये दूसरे शब्द, पहली बात है दो क्लॉज को आपस में जोड़ेंगे। क्लॉज का मतलब होगा, तुम बस समझने के लिए समझ लो कि दो छोटे छोटे सेंटेंस उसको आपस में जोड़ने का काम करेगा, ठीक है। उसे क्लॉज का मतलब सेंटेंस नहीं होता, लेकिन तुम्हें मैं समझाने के लिए कह दे रहा हूँ कि उसे क्लॉज का मतलब ये होता है कि जहाँ एक सब्जेक्ट हो वर्ब हो, यही क्या बनते, यही क्या होते हैं, ये क्लॉज होते हैं। तो जहाँ तुम्हें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख जाए वो क्या होता है, क्लॉज होता है, ठीक है। तो कभी कभी ये खुद सेंटेंस भी होते हैं और कभी कभी अधूरा सेंटेंस होता है, लेकिन क्लॉज का मतलब यही होता है। हाँ, तो ये दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करेगा, और जो विथ अदर कुछ दूसरे शब्द होंगे उनके साथ ये रिश्ता दिखाते हैं, ठीक है, संबंध दिखाते हैं। जो ये शब्द होंगे, कौन कौन शब्द देख लो। वेयर मतलब क्या होता है, हाँ वेयर मतलब कहाँ होता है, लेकिन यहाँ वेयर का मतलब क्या है, जहाँ। वेयर मतलब क्या होता है, जनरली तो हम लोग कब जानते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा जब। वाई मतलब क्यों ही होगा, दोनों सिचुएशन में क्यों ही होता है। हाउ मतलब कैसे होते हैं, अभी मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है। देखो कैसे भी होता है, किस प्रकार भी होता है। अब देखते हैं थोड़े एग्जांपल से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई इसके पहले क्लास में मैंने तुम्हें ये पढ़ाया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब पढ़ाया, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, उसमें भी यही सेम शब्द थे। अब फिर मैं पढ़ा रहा हूँ तुम्हें रिलेटिव एडवर्ब, तो उसमें भी यही सेम शब्द है। तो शब्द आखिर सेम है, तो फिर हम आखिर उनका नाम अलग अलग क्यों रख दे रहे हैं, क्योंकि इनका बेटा अवस्थान बदलने वाला है, और देखो मतलब भी बदल गया है। हिंदी में देखो इसके पहले हो रहे थे कहाँ, लेकिन अब क्या है, जहाँ। हो रहा था कब, लेकिन अब है जब। हाँ, इन दोनों का हिंदी तो फिलहाल कॉमन है, वही हिंदी है, लेकिन फिर भी अभी देखो इनका जो जगह होगा वो बदलेगा। उस स्थिति में इनका प्रयोग कहाँ होता था, सेंटेंस के शुरुआत में होता था ना, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखो ये बताया गया टू क्लॉज, इट जॉइंस टू क्लॉजेज, दो क्लॉज को हमेशा ही आपस में जोड़ेगा। इसे बात समझना, जोड़ेगा। आखिर बेवकूफ़ तुम कुछ और ही समझ रहे हो, मानेंगे अभी। देखो मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है। बस याद देखो, भेयर मतलब होता है जहाँ। भेयर का प्रयोग होगा हमेशा स्थान दिखाने के लिए। भेयर का प्रयोग किस लिए होगा, समय दिखाने के लिए। वाई का मतलब रीजन दिखाने के लिए। हाउ का मतलब होता है तरीका बताने के लिए, ठीक है। तो मैं सबका दो दो एग्जाम्पल तुम्हें दे देता हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं भेयर से शुरू कर रहा हूँ। भेयर हमेशा बेटा जगह को रिलेट करेगा, ठीक है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा दोस्त रहता है। मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा दोस्त रहता है, तो हिंदी नोट कर लेना है। मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा दोस्त रहता है, तो पहले लिखो कि मैं आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। देखो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा दोस्त रहता है, तो जहाँ का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। देखो वेयर। अब देखो एक क्लॉज तो ये था, इसको आपस में जोड़ने का काम किया, और एक जहाँ मेरा दोस्त रहता है, वेयर माई फ्रेंड लिव्स। लिव्स मतलब रहता है। देखो मैं जा रहा हूँ जहाँ मेरा मित्र रहता है। देखो एक क्लॉज तुम्हारा ये है बेटा, एक क्लॉज ये है तुम्हारा, दोनों क्लॉज को कौन जोड़ा, वेयर जोड़ा, ठीक है। और वेयर रिलेशन क्या दिखा रहा है, जाने का काम कहाँ हो रहा है, जहाँ इसका मित्र रहता है। तो वेयर हमेशा क्या दिखाएगा बेटा, स्थान ही तो दिखाएगा। तो यहाँ स्थान की बात हुई है, ठीक है। अरे जहाँ जा रहा है कोई तो जगह होगा, कोई तो जगह होगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसे चलता रहेगा तो भी तो कहीं ना कहीं पहुँचेगा, जहाँ पहुँचेगा कोई जगह होगा। तो वेयर जगह दिखाने के लिए रिलेट होता है, ठीक है। एक और मैं तुम्हें वेयर से प्रयोग करके दिखा दे रहा हूँ। हाँ हिंदी इसका भी हिंदी लिख लीजिएगा आप लोग, दूसरा जो हिंदी है। मैं कह रहा हूँ, यह वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यह वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। तो देखो यह वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था, इसका इंग्लिश होगा दिस इज़ द प्लेस। प्लेस मतलब क्या होता है, स्थान। दिस इज द प्लेस, ये वही जगह है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। सो वेयर, वेयर जहाँ मेरा जन्म हुआ था, वेयर आई वाज बॉर्न, वेयर आई वाज बॉर्न, ये ना भाई, वेयर आई वाज बॉर्न। देखो इसके पहले ये सेंटेंस शुरू में प्रयोग होते थे और अंत में इनके क्वेश्चन मार्क लगाए जाते थे, लेकिन इस बार दो सेंटेंस, देखो दो क्लॉज को, एक क्लॉज ये रहा, एक क्लॉज ये रहा, दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग हो रहा है, ठीक है बेटा।
तो आई से वेयर का प्रयोग तुम जितना मर्जी चाहे उतना प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये वही यही स्कूल है जहाँ मैं पढ़ता था। सो दिस इज़ द स्कूल वेयर आई यूज टू स्टडी, वेयर आई यूज टू स्टडी। ये वही नदी है जहाँ मैं नहाया करता था। सो दिस इज़ द रिवर वेयर आई यूज टू टेक अ बाथ, जहाँ मैं नहाया करता था। बहुत समझ आ रहा है। ये वही ग्राउंड है जहाँ मैं खेलता था। दिस इज़ द ग्राउंड वेयर आई प्लेड, प्ले नहीं प्लेड, जहाँ मैं खेलता था, पास्ट की बात है, ठीक है। तो जब भी आपको जगह दिखाना है बेटा किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसका हो गया। अब मैं वेन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वेन का हिंदी क्या होगा, जब। वेन का हिंदी क्या होगा, जब। इसका मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल बना के दिखा रहा हूँ। वेन का मतलब ये देखो समय दिखाने के लिए होगा। किसके लिए होगा, समय दिखाने के लिए होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि यह संडे रविवार था जब वह मुझे फ़ोन किया था, रविवार का दिन था जब वो मुझे फ़ोन किया था। हिंदी क्या है, रविवार का दिन था जब वो मुझे फ़ोन किया था। तो देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, इट वाज संडे, इट वाज संडे जब वो मुझे फ़ोन किया था। सो व्हेन ही कॉल्ड मी, इट वाज संडे व्हेन ही कॉल्ड मी, इट वाज संडे व्हेन ही कॉल्ड मी। रविवार संडे होगा, अरे ठीक है, हाँ। एक और देखो, जब भी हमें किसकी बात करनी होगी, समय की बात करनी होगी बेटा, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वेन का। देखो मैं कह रहा हूँ ये संडे था, संडे का दिन था जब मुझे फ़ोन किया था। सो इट वाज संडे व्हेन ही कॉल्ड मी। एक और मैं बनाता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ जब वो आएगा, मैं जानता हूँ जब वो आएगा। तो देखो इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या होगा, सो आई नो, आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानते हो, व्हेन ही कम्स। अच्छा जब वो आएगा, व्हेन ही विल कम। सो आई नो व्हेन ही विल कम, मुझे पता है जब वो आएगा। सो आई नो व्हेन ही विल कम। तो व्हेन का प्रयोग किस लिए होगा, जब हम समय दिखाना चाहेंगे बेटा, ठीक है। तो उस टाइम हमें किसका प्रयोग करना है, व्हेन का प्रयोग करना है, ठीक है। जैसे कहेंगे कि रात का समय था जब तुम नाच रहे थे। सो इट वाज द नाइट व्हेन यू वर डांसिंग, डांसिंग होगा, डांस नहीं होगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, व्हाई। इसका भी प्रयोग सेंटेंस को जोड़ने के लिए ही होगा, लेकिन व्हाई मतलब क्या होता है, रीज़न। क्या होता है, किसी काम को करने का रीज़न। जब व्हेन एवर वी वांट टू शो द रीज़न, सो दैट एट दैट टाइम वी यूज़ व्हाई, हम लोग व्हाई का प्रयोग करेंगे। देखो मैं कह रहा हूँ मैं जानता हूँ कि वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रही है, मैं जानता हूँ कि वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। सो आई नो, मैं जानता हूँ। तो क्यों का इंग्लिश, वाई सी इज़ नॉट कॉलिंग मी, मुझे पता है वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रही है। आई नो वाई सी इज़ नॉट कॉलिंग मी। पसंद आ रहा बेटा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं समझता हूँ क्यों तुम वहाँ जा रहे हो, मैं समझता हूँ क्यों तुम वहाँ जा रहे हो। देखो इसका इंग्लिश क्या होगा, मैं समझता हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड, मैं समझता हूँ क्यों तुम वहाँ जा रहे हो। सो व्हाई यू आर गोइंग देयर, आई नो व्हाई यू आर गोइंग देयर। देखो तो व्हाई देखो इसमें भी बीच में आ रहा है और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है बेटा, ठीक है। और इसका हिंदी सवाल पूछने के लिए नहीं बल्कि दो क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग हो रहा है। एक इसका मैं दिखा दे रहा हूँ चूँकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। हाउ मतलब क्या होता है, कैसे, कैसे जीऊँगा कैसे। गाना मत याद करो, ठीक है, टॉपिक पे ध्यान दो। क्या हो गया, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। एक हाउ का प्रयोग क्या होगा, जब तुम्हें तरीका दिखाना होगा, ठीक है, कि मैं देखना चाहता हूँ कैसे वो नाचता है, मैं देखना चाहता हूँ कैसे वो नाचता है। हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ बेटा। सो मैं देखना चाहता हूँ, सो आई वांट टू सी, आई वांट टू सी, मैं देखना चाहता हूँ कैसे वो नाचता है। हाउ ही डांसेस, आई वांट टू सी हाउ ही डांसेस, मैं जानना चाहता हूँ कैसे वो नाचता है। आई वांट टू नो हाउ ही डांसेस,
ठीक है, वो कैसे नाचता है। एक और एग्जांपल लास्ट, उसके बाद क्लास ओवर करेंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। देखो हाउ मतलब क्या होगा, किसी काम के करने को तरीका, ठीक है। जैसे तो कोई कह रहा है कि मैं जानता हूँ वो कैसे सोचता है, मैं जानता हूँ वह कैसे सोचता है, तो ये बहुत कमाल का सेंटेंस। मैं जानता हूँ, पहले इसके इंग्लिश लिखो, आई नो, मैं जानता हूँ वह कैसे सोचता है। सो हाउ ही थिंक्स, आई नो हाउ ही थिंक्स, ठीक है बेटा। 2-4 एग्जाम्पल यहाँ भी नोट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा रिलेटिव एडवर्ब है, इसका टॉपिक समाप्त होता है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, एक ऐसा एडवर्ब जो दो क्लॉज को आपस में जोड़ने का काम करता है और आगे आने वाले शब्दों के साथ, हाँ बहुत सही बेटा, वही शब्द होता है, ठीक है। तो 2-4 एग्जाम्पल नोट कर लो, ओके।